अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। अगर भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। वजीर आजम ने कहा, अफगान मसले का वाहिद हल सियासी हल है। पाकिस्तान ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई है। तरक्की पजीर ममालिक का कर्जा मुआफ किया जाना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। बोले, अपोजिशन आज इस्तीफे दे, इलेक्शन करवा दूंगा। नवाज शरीफ मायूस और खेल से बाहर हो चुके, अब वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और फौज में तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। उनकी तकरीर दिखाने की इजाज़त देना दुरुस्त फैसला था, जिससे भारत के बयान की अक्कासी हुई। मौक़िफ़ दोहराया कि हर बात पर समझौता कर सकता हूँ, एनआरओ पर नहीं करूँगा। तस्लीम किया कि कुछ वज़रा तज्ज़ियाकार बनकर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। सानिया एपीएस सिक्योरिटी की नाकामी करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जारी। धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम रखी गई। गार्ड्स की दुरुस्त मकामात पर तैनाती भी नहीं की गई। दहशतगर्दों ने मंसूबे के तहत स्कूल के करीब गाड़ी को आग लगाई। गार्ड स्कूल की सिक्योरिटी छोड़कर गाड़ी की जानिब चले गए। मौके का फायदा उठाकर दहशतगर्द आसानी से स्कूल में घुस गए। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि दुश्मन अंदर से हो तो कोई एजेंसी ऐसे हमले नहीं रोक सकती। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज संगीन होते हैं। दहशतगर्दों को मकामी अफराद की सहूलतकारी नाकाबिले मुआफी है। मुल्क का अलमिया है कि हादसे के बाद सिर्फ छोटे एहलकारों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, अब ये रिवायत खत्म और सजा ऊपर से शुरू करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल के कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस केस को चलाएंगे, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, आइंदा ऐसे वाकयात न हों। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सानिया एपीएस पूरी कौम का दुख है। अदालती मुआवन मुकर्रर करने के बाद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। अभी सिर्फ मुलाकातों का जिक्र किया, फोन डेटा लीक किया तो कयामत आ जाएगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन को एक बार फिर वार्निंग। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद बोले, धरना होगा ना इस्तीफे होंगे। ये लोग किसी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे। नवाज शरीफ की तकरीर जिंदाल की तकरीर थी। मरियम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया, अब भी मरवाएगी। वफाकी वजीर रेलवे का महंगाई बढ़ने का फिर एतराफ। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गैस की कमी को जवाब बनाकर कई इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली के साथ मुतादिद इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। जगह जगह एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी की वजह से 3 प्लांट मुतासिर हैं। 380 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। सिंध हुकूमत का नर्सरी से 8वीं तक क्लासेस 28 सितंबर से खोलने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम स्कूल्स SOPs पर सख्ती से अमल करेंगे वरना कार्रवाई होगी। बच्चों की सेहत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अगर बच्चे ज्यादा हो तो शिफ्टों या मुतबादिल दिनों में पढ़ाया जाए।
पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में 798 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 7,831 हो गई। एक दिन में मजीद 7 मरीज जान बहक। दूसरी जानिब बरतानिया समेत यूरोप में वबा ने दोबारा जोर पकड़ लिया। दुनिया में एक्टिव केसेस 75 लाख हो गए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर उमेश कुमार ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से याददाश्त भारतीय हाई कमीशन के दरवाजे पर चस्पा कर दी गई। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने हिंदू बरादरी का धरना 2 रोज जारी रहा। उमेश कुमार कहते हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पुरअमन अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इजहार यकजहती के लिए धरने में शिरकत की थी। MQM और पीपल्स पार्टी दोनों टोपी ड्रामा कर रहे हैं। दोनों जमातें इख्तियारात के बावजूद काम ना करने का हिसाब दें। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा नए सूबे की सियासत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। अगर भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वीडियो लिंक खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा, मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। वीडियो लिंक खिताब किया वजीर आजम इमरान खान ने और उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। वजीर आजम ने मजीद ये कहा कि मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। इमरान खान का जनरल असेंबली से खिताब। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत का चेहरा दुनिया पर अयां कर दिया। The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. In 2007, over 50 Muslims were burnt alive by RSS arsonists aboard the Samjhota Express train. In Assam, around 2 million Muslims face the prospects of being arbitrarily stripped of their nationality through the adoption of discriminatory laws. वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। जौहरी जंग से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मामले की तहकीकात करानी चाहिए। The military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. This is an attempt to obliterate the distinct Kashmiri identity in order to affect the outcome of a plebiscite envisaged in the UN Security Council resolutions. This action is in violation of the UN Charter, Council resolutions and international law. वजीर आजम ने मनी लॉन्ड्रिंग को तरक्की पजीर ममालिक के लिए मसाइल की जड़ करार दिया। Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. If this phenomena is unaddressed, it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations. इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात और खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बोले, नवाज शरीफ मायूस और खेल से बाहर हो चुके, अब वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और फौज में तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। उनकी तकरीर दिखाने की इजाजत देना दुरुस्त फैसला था, जिससे भारत के बयान की अक्कासी हुई। मौक़िफ़ दोहराया कि हर बात पर समझौता कर सकता हूँ, NRO पर कभी समझौता नहीं करूँगा। आजम का धुआंधार बयान, ऑपोजिशन को इस्तीफों का चैलेंज दे दिया।
वजीर आजम इमरान खान ने वाजे किया है कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन इस्तीफे दे, हम जिमनी इलेक्शन करवा देंगे। इस्लामाबाद में टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज से मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने नवाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था नवाज शरीफ मायूस और खेल से बाहर हो चुके, अब वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। नून लीग हो या शीन लीग, ये लोग सिर्फ खानदानी सियासत करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और फौज में तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। उनकी तकरीर दिखाने की इजाजत देना दुरुस्त फैसला था। उनकी तकरीर से भारत के बयान की अक्कासी हुई। वजीर आजम ने अस्करी और सियासी क़यादत की हालिया मुलाकातों पर कहा कि उन्हें पाक फौज से होने वाली मुलाकातों का इल्म होता है। अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई करवाना है। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास स्ट्रीट पावर नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं कि उनके पास मदरसों के लोग हैं। वजीर आजम ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि वो हर बात पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन NRO पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम ने तस्लीम किया कि हर जमात में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन कुछ वज़रा तज्जियाकार बनकर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम ने निज़ाम को फ्रैक्चर कर दिया। इस तरमीम में ज़रई शोबा सूबों को दे दिया गया जो नहीं देना था। इमरान खान ने मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल के बयान की तस्दीक की कि अद्वियात की कीमतें इसलिए बढ़ाई कि ये मार्केट में मिलती रहें। शुगर माफिया से भी निमट रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है, चीन हमारा दोस्त है। अच्छी बात यह है कि चीन को पाकिस्तान की उतनी जरूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की। उन्होंने कहा कि उनका विजन ऐसा पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल ना हो। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन को एक और वार्निंग। कहते हैं अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, इनके फोन का डेटा लीक किया तो कयामत आ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन से जो गंद फैला है इमरान खान उसे खत्म करेगा। तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम है। मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगे। जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो जंदाल की तकरीर है, वो मोदी की तकरीर है। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।